क्या हुआ है आपके साथ? मुझे परेशान कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे मेरे को गंदी गंदी चीजें दिखाते हैं। वीडियो कॉल जैसे मैं उठाऊंगी तो गंदी गंदी हरकतें करके दिखाएंगे कि मेरे साथ ऐसे रहो, तुम्हारा कौन घर कौन अच्छे कौन अच्छे कौन करता है? मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बाकी हमारे ही लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, जिससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। एक आदमी मेरे को मिला, जो कि वो आदमी मेरे को बोला कि आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा, कि इतना पैसे दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है, तो 50-50 हज़ार करके कम से कम 1.5 लाख रुपए तक उसको मैं दे चुकी थी। उसके बाद से मेरे को वर्दी भी दिलवाया था, सारी चीज़ें, लेकिन मतलब सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए पैसे मांग रहा था? किस कौन सा नौकरी? ये एनसीसी विभाग में। अच्छा। तो उसने बोला कि मैं दिलवा दूंगा, तो मुझे भी पूरा भरोसा था कि दिलवा देगा। दिलवा देगा। मैं रात दिन दौड़ती थी, तो चलती थी। मतलब वो आदमी जान पहचान का था? वो भी आदमी हमारे रिलेशन के हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं। उसके बाद से उसने मतलब बहुत पैसे मेरे से ले लिया। लेने के बाद उसने क्या किया, मेरे को बोला कि वहाँ देवरिया में मतलब आइए, और वहाँ पे कुछ मतलब बड़े लोग आए हैं, उनसे मिलवाते हैं। हम कहे कि ठीक है, आते हैं। तो हम भी गरीब परिवार थे, हमको भी एक मतलब चस्का था कि हाँ लग जाए, मेरे मम्मी पापा को सही से जिया सकूं। मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे को बांध दिया गया। एक दरवाजे में मैं 12-13 दिन तक रही थी। उसके बाद से वहाँ से जब मैं निकली, घर आई, मम्मी को मैंने सारी बातें बताई। कुछ और भी मेरे साथ हुआ है जो कि आपको मैं बताई हूँ, लेकिन इसमें नहीं मैं ओपन करना चाहती हूँ। उसके बाद जब मैं घर पे आई तो घर वाले घर से बाहर निकाल दिए। साथ अंजलि है। अंजलि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, कई सारे फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाती हैं। और आजकल जो है कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक बड़ा उथल पुथल मच गया है। जब आदमी कामयाब होता है तो बदकिस्मती उसके पीछे पीछे दरवाज़ा खटखटाते हुए चली जाती है। और कहीं ना कहीं आज अंजलि काफ़ी परेशान है इन सब चीज़ों को लेके। क्या कुछ अंजलि के साथ अभी हो रहा है? क्यों अंजलि आज हंसने वाली अंजलि आज उदास है? क्या कारण है? किन कारणों की वजह से आज इतना गुमसुम है अंजलि? आज बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ है आपके साथ। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी लोग को नमस्ते। और मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ करीबन 5-6 महीने से, लेकिन कुछ भी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं है। अगर कोई अपना है और साथ देने वाला तो मेरे हस्बैंड है, और मैं उनके लिए हूँ। जब मैं भीख मांगती थी, रोडों पे चलती थी, रोती थी, तो लोग मेरा तमाशा बनाते थे। लेकिन जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हूँ, 4 पैसे कमाने लगी हूँ, तो जिन लोगों को मैं अपने भाई बहन माँ बाप सब कुछ मानती थी, आज वो लोग मेरा मज़ा ले रहे हैं, चारों तरफ से मेरा मजाक बना रहे हैं। जब रास्ता पकड़ के चल रहे हैं तो कह रहे सब छक्का जा रही है, नचनिया जा रही है। बहुत बेइज्जती कर रहे हैं लोग, और सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई बात नहीं कह पा रही थी। मेरे हस्बैंड जी का कैंसर है, जिसके इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे हैं, और मैं काफ़ी परेशान चल, मैं किसी से कुछ कह नहीं रही हूँ। और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने काम भी किया, काजल रगवानी के भी साथ मैंने काम किया है, किरण मैम के साथ काम किया, उर्मिला मैम के साथ, लेकिन कभी मतलब ये सारी बातें मैंने जाहिर नहीं की कहीं। मतलब अभी तो भोजपुरी फिल्मों में काम कर रही हैं, सब कुछ ठीक है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। जब आदमी कामयाब होने लगता है तो तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो नहीं, इन सब लेकिन चीज़ों से मेरी इतना ज़िंदगी घबराना में क्यों? जो है मैं जानती हूँ मैं कैसे जीतूँ, मुझे घुटन महसूस हो रहा है। मतलब क्या हुआ है आखिर कि इतना परेशान है? क्या मतलब पति को कैंसर हो गया है? उनको कैंसर हो गया है, और रोज़ मतलब लोग को ये लग रहा है कि मैं बड़े खुश हूँ अपने जीवन में। लोग जाते-आते ताने मार रहे हैं कि अरे बड़ी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर निकल के चलती हूँ तो ये नहीं सोचती कि कोई मेरे को देखे तो कहे कि अंदर से इतना टूटी हुई है। अगर मैंने किसी से हेल्प माँगे तो कुछ औरतें हैं जो कि मेरे को 20 से 30% पे मेरे को पैसे देती हैं सब। तो अभी हम जो दिया होता वही नहीं दे पाते, ब्याज ही भरते रह जाते हैं। तो पैसे नहीं दे पाती हूँ तो भी यहाँ से मारने की धमकी आती है मेरे को। कहीं रास्ते में लोग घेरेंगी, कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा गाली देंगी, एक दूसरे 2-4 औरतें बैठ के आपस में और फ़ोन लगा लेंगी, फिर मेरी बेइज़्ज़ती करवाएँगी, कहते तुम फ़ोन करो देखो क्या कह रही है। तो ऐसे-ऐसे 4-5 औरतें हैं जो कि मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, और कुछ अपने ये लोग परेशान कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे मेरे को गंदी-गंदी चीज़ें दिखाते हैं
वीडियो कॉल जैसे मैं उठाऊँगी तो गंदी-गंदी हरकतें करके दिखाएँगे कि मेरे साथ ऐसे रहो, तुम्हारा घर अच्छे कौन से कौन चले। करता है? मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बाकी हमारे ही लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं जिससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। अभी सामने मैं रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ कि मेरा हेल्प कर दो, तो हेल्प मतलब माँगने के चक्कर में मैं गंदी चीज़ें देखती हूँ। और क्या मतलब क्या कुछ कौन मतलब क्यों दिखाते हैं ऐसा? मतलब पीछे कुछ हुआ है क्या पहले? पीछे वो यही है कि एक मजबूरी का फ़ायदा उठाना है क्या कि हुआ? मैं मजबूर हूँ क्या हुआ और था? मेरे मजबूरी के कारण वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। तो जिसको जब मर्जी आए, कोई गाली दे दे, कोई बातें सुना के चला जाए। अभी आपसे मैं बताऊँ, मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा घर भी नहीं है। एक छोटा-सा घर है जिसमें देवरानी और मम्मी जी रहती हैं और मेरा घर नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। मतलब आप एक एक्ट्रेस हैं, आप भोजपुरी फ़िल्मों में काम की हैं, तमाम बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है, फिर आप इतना क्यों टूट गई हैं? हस्बैंड के इलाज कराने में मैं परेशान हूँ, हुँ, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पैसे कमाई हो रहा था उनके इलाज के लिए मैं भेज रही हूँ हुँ, और मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपना भी देखना होता है, उन्हें भी देखना होता है। हुँ, तो मैं खुल के काम भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में मैं चल रही हूँ अभी। हुँ, अभी कल की मैं बात बताऊँ, कुछ लोग आए थे तो बुलाए थे, नौका विहार में गई थी। तो योगी जी आने वाले थे वहाँ पे, तो मैं गई थी तो पता नहीं कोई रीज़न था, कैंसल हो गया जिसकी वज़ह से। हुँ, तो वहाँ से मैं निकल रही थी, तो ये सर मेरा फट गया है। मैं चक्कर आया, वहाँ पे गिर गई कि टेंशन की वज़ह से कि सारे लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं जगह-जगह से। हुँ। अभी अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से कहीं कोई मदद वगैरह नहीं मिल रहा है? कोई कुछ बोला नहीं कि हाँ, चलिए हम नहीं, इंटरव्यू भी इंडस्ट्री में मैंने आप काम कर बहुत रही हैं? किया है। हुँ, इंटरव्यू भी मैंने बहुत किया है, लेकिन ये सारी बातें मैंने ज़ाहिर नहीं किया है हुँ, कि कोई मेरा मदद करे। हुँ, और मेरे 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल से निकाल दिए गए थे। हुँ, वो पेपर-वेपर नहीं दे पाए हैं और उनके किराया तक नहीं भर पा रहे हैं। तो भाग के कभी इनके घर, कभी उनके घर, मतलब दोनों बच्चों को ले जाके रहती हूँ मैं। हुँ। कोई चावल दे देगा तो कोई कुछ दे देगा, पर मैं माँ-बाप को नहीं कुछ कहती क्योंकि पापा मेरे ईंटा पाते थे पहले। हुँ। अभी घर में कौन-कौन है आपके? अभी घर में एक देवर हैं हुँ, और देवरानी है, तो लोग घर पे रहते हैं हुँ। और सास मैं, ससुर? मेरी सास बच्चों को लेके यहाँ पे रहते हैं, तो सास हुँ, कभी यहाँ रहेंगी, कभी वहाँ चली जाएँगी। हुँ, हुँ। और मायके में? मायके में सब लोग हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं है। मतलब मायके से मदद क्यों नहीं मिल रहा है? मायके में मतलब बहुत गरीब हैं लोग, वो खुद हुँ। ही परेशान रहते हैं, तो क्या हमको मदद करेंगे? अच्छा, जो परेशान आपको कर रहे हैं, वो कौन है आपके? हम नाम नहीं रख पाएँगे लेकिन मतलब हैं क्या स लोग क्या जो, क्या संबंध था उनसे? कोई संबंध नहीं है हुँ, मेरा, बाकी वही है कि लोग कुछ छिछोरेपन करते हैं हुँ, कि हाँ मतलब इतनी मजबूरी में है तो मेरे साथ कुछ कर ले, कुछ हुँ, कर लेगी, हुँ, या तो मैं उसको पैसे दूँगा। हुँ, और अगर कोई हेल्प कर भी देता है रिलेशन में भी, हुँ। तो 4 जगह 4 औरतों, जिन औरतों से मेरा संबंध रहता है उनके उनके पास भेज देंगे लोग। हुँ। तक इतनी परेशान है, क्या इस भेजते हैं? स्थिति में है, क्या भेजते हैं? मेरी बात की रिकॉर्डिंग की हुँ, ऐसे रो रही है, ऐसे कैसे हेल्प माँग माँग रही है? रही है, हाँ। हुँ, हुँ, तो शर्म के मारे मैं वहाँ भी झुक जाती हूँ। हुँ, तो जब रास्ता पकड़ के चलती हूँ तो औरतें हँसेंगी, मज़ाक बनाएँगी, हुँ, हुँ। तो वहाँ भी सिर झुका कर मुझे चलना पड़ता है। अभी अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है इंस्टाग्राम पे आप रील्स बना रही हैं एकदम वल्गर। हाँ, अब मैं लोग रील लोग काफ़ी लोग अब इस चीज़ को देख के क्या समझेगा मतलब? काफ़ी वायरल भी हो रहा है, लेकिन हुँ, मतलब मुझे अब परवाह नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तो सब कोई है मेरे लिए, नहीं तो हुँ, कोई नहीं है। हुँ, तो मैं अगर रील बना रही हूँ या गलत बना रही हूँ या सही, मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो उतना हुँ, तो बनता है। हुँ। मैं अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। और नहीं, वो, भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई आपका वीडियो देख रहा है, तो स आपको अगर मदद करना चाहता है तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा उस चीज़ को। हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। हुँ। उम्मीद है कि इंडस्ट्री से मदद मिल सकता है। उम्मीद तो मुझे बहुत है, बाकी मैं भैया आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा हेल्प कीजिए आप लोग। क्योंकि मैं बहुत लाचार हूँ, मेरा कभी-कभी ये मन कर रहा ना मैं कुछ कर लूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं चैन से रह पाएँगे। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर कोई मुझे इतना चावल भी देता, कुछ भी देता तो बहुत बेइज़्ज़ती करते हैं लोग, चारों तरफ बोलेंगे। अभी फ़िल्मों से ऑफ़र मिल रहा है काम-वाम करने के लिए? ऑफ़र तो मिल रहा है 2-3 जगह, मतलब एल्बम में भी काम करने के लिए लोग बोल रहे हैं। हुँ। चंदन जो है वो भी मतलब दे रहे हैं चंदन मौका। चंचल? हाँ, लेकिन हुँ। मैं अभी कहीं नहीं काम कर पा रही हूँ। अब इतना खुल के कोई मेरे को बोल भी नहीं पा रहा है। पति क्या करते हैं? पति पहले ठेकेदार थे, ठेकेदारी करते थे, लेकिन हुँ, इस समय
थोड़ा जूझ तबीयत रही खराब जो चल रहा है उसको लेके परेशान है। एक आदमी मेरे को मिला जो कि वो आदमी मेरे को बोला कि आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा हुँ, कि इतना पैसे दे दीजिए। हुँ, तो हम बोले ठीक है, तो 50-50 हज़ार करके कम से कम 1.5 लाख रुपए तक उसको मैं दे चुकी थी। हुँ। उसके बाद से मेरे को वर्दी भी दिलवाया था, सारी चीज़ें, लेकिन मतलब सब करके सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए पैसे माँग रहा था। किस हाँ, कौन-सा नौकरी? ये एनसीसी विभाग में। अच्छा, तो उसने बोला कि मैं दिलवा दूँगा, तो मुझे भी हुँ, पूरा भरोसा था, कि दिलवा देगा। दिलवा देगा। मैं रात-दिन दौड़ती थी, तो चलती थी। मतलब वो आदमी जान-पहचान का था? वो भी आदमी हमारे रिलेशन के हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसके भी बीवी-बच्चे हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद उसने उसने मतलब बहुत पैसे मेरे से ले लिया। लेने के बाद उसने क्या किया, हुँ, मेरे को बोला कि वहाँ देवरिया में मतलब आइए हुँ, और वहाँ पे कुछ मतलब बड़े लोग आए हैं, उनसे हुँ, मिलवाते हैं। हम कहे हुँ, कि ठीक है, आते हैं। तो हम भी गरीब परिवार थे, हमको भी एक मतलब चस्का था कि हाँ, हुँ, लग जाए, मेरे मम्मी-पापा को सही से जिया सकूँ। हुँ, मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे को बाँध दिया गया। हुँ, एक दरवाजे में मैं 12-13 दिन तक रही थी। हुँ, उसके बाद से वहाँ से जब मैं निकली, घर आई, मम्मी को मैंने सारी बातें बताई। कुछ और भी मेरे साथ हुआ है जो कि आपको मैं बताई हूँ, लेकिन इसमें नहीं मैं ओपन करना चाहती हूँ। हुँ, उसके बाद जब मैं घर पे आई तो घरवाले घर से बाहर निकाल दिए। जब ये लोग जाने की ऐसी-ऐसी हरकत है, ऐसी-ऐसी इसने की, अब किसी लायक नहीं रह गई है, हुँ, तो ये लोग भी निकाल दिए घर से। तो मेरे भाई के साला हैं, हुँ, उनका फ़ोन आया, तो मेरे ही पास फ़ोन था, छोटा कीपैड फ़ोन था मेरे पास। हुँ, तो उन्होंने बोले कि दीदी से बात करवाइए, तो मैं क्रोध से भरी थी, मैं रोने लगी। हुँ, तो मैं बोली कि मतलब बात नहीं हो पाएगा, ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, और आप कहीं मत जाइए, इतना रात हो गया है, कहाँ जाएँगी? हुँ, कि हम आएँगे तो हमारे साथ आप आ जाइए, हम आपको रखेंगे। हुँ, तो हम कहे नहीं, आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हुँ, बोले हम झेल लेंगे। हुँ, तो मैं 1 से 2 दिन तक स्टेशन पर थी। हुँ, यही महीना ठंड का मौसम था, जनवरी का। हुँ, फिर उन्होंने चंडीगढ़ से गाड़ी पकड़ ली, आकर मेरे को लेकर गए यहाँ से। हुँ, यहाँ से जब लेके गए तो कुछ टाइम तक रहे, तो उसके बाद से प्रेग्नेंट हो गई मैं, मेरे बच्चे रह गया। हुँ, तो उसके बाद से चुप्पे-चुप्पे घरवाले अगर बुलाते थे ससुराल में, मायके में नहीं। मायके में हमको 5 से 6 साल तक नहीं बुलाए, नहीं पूछे सब। मतलब गुस्सा हो गया क्यों शादी कर ली? हाँ, हुँ, घर पे चैन से रहने नहीं देते और वहाँ पे चली गई तो भी दिक्कत था। हुँ, तो मैं बोझ नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं सारा कुछ तो खो चुकी थी। तो हुँ। मैं कौन-सा मुँह लेके यहाँ पे रहती। तो जो आपको परेशान करते हैं, जो अतीत में थे, वही परेशान कर रहे हैं अभी आपको? नहीं, ये हुँ, दूसरे लोग हैं जो कि जब से हम ये जब से हम इनके घर में गए हैं, हुँ। तभी से वो नहीं चाहते हैं लोग कि मतलब इस घर में रहे, इस घर से चली जाए। ससुराल के लोग, हाँ, ससुराल वाले ठीक हैं, हुँ, मतलब रिलेशन में है कुछ लोग। मतलब आपके रिलेशन में? हाँ, मेरे हुँ, हस्बैंड से हमेशा झगड़ा लगाएँगे लोग, हुँ, तुम्हारी बीवी घूमती है, तुम्हारी बीवी गलत है, हुँ, उसको घर से निकाल दो। हुँ, तो एक बार ससुराल में भी घसीट-घसीट के मारे थे लोग। हुँ, छोटा बच्चा था, बच्चे को हमारे छीन लिया गया था। हुँ, हुँ, तो भी मैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी काटी क्योंकि छोटा बच्चा था मेरे पास। हुँ, हाँ, तो वही हस्बैंड जी मतलब हमको अच्छे से मान-सम्मान दिए और रखे हैं। आज भी मैं गाँव में नहीं जल्दी जाती क्योंकि इज़्ज़त नहीं करते हैं लोग। हुँ, कहते हैं कि मतलब भाग के शादी की है। हुँ, हुँ, तो 5-6 साल बाद मेरे भाभी से बहुत लोग रिक्वेस्ट किए कि अरे शादी कर दो, इतने बड़े बच्चा हो गया है। हुँ, तो मेरी शादी करवाई गई। तो आज मेरा बच्चा हो गया है 14 साल के। हुँ, हुँ, तो बच्चों को लेके बस किराए पे यहीं पे रहती हूँ, गाँव में नहीं जाती हूँ कभी-कभी गाँव, क्योंकि गाँव में जब जाती हूँ तो सब लोग ताना मारते हैं। बच्चों को भी, तो मान लीजिए हम सह लेंगे, बच्चे नहीं सह पाएँगे। हुँ। तो इसलिए मैं रेंट पे रहती हूँ कर्जहाँ में। मतलब जो अभी आपको परेशानी है जो आपके रिलेशन के लोग हैं, वो आपको मतलब नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े ये नहीं, जब से और भोजपुरी इंडस्ट्री हम गए तब से और हमारे लिए बहुत दिक्कत हुई। 2-3 बार तो नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को मरवाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। 2 बार मैं ट्रक से बच चुकी हूँ। एक बार फ़ोर व्हीलर से मैं बच गई हूँ, फिर हुँ, बाद में पता चला है कि हाँ, मतलब मरवाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए थाने वगैरह में एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई हैं आप? नहीं, मैंने बात किया है, तो उन्होंने बोला हुँ, कि जब ऐसा हो रहा है मैम तो एक वीडियो आप बना लीजिए, फिर हुँ, मेरे को दीजिए। हुँ। घर में रहूँगी तो भी। जो पैसा आप दी हैं, उसका कुछ है आपके पास प्रूफ वगैरह जो पैसा जो दिए हैं 50-50 हज़ार करके? हाँ, वो सब नहीं वो सब तो मैंने ख़त्म कर दिया, उसका कोई वो नहीं है। तो फिर प्रशासन जब आपसे माँगेगा कि आपने जो पैसा अब दिया है पहले की बात पहले, हुँ, वो सारी बातें ख़त्म हो गया, उस बात से मुझे कुछ लेना-देना नहीं, क्योंकि आज हुँ, 12-13 साल का दिन अच्छा हो बीत गया। चुका है। मुझे उससे अभी कोई जो लोग मतलब नहीं। परेशान कर रहे हैं उनसे आपको दिक्कत है?
उन्हीं से दिक्कत है। मैं इतना ही कहूँगी, देखो हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी भी इज़्ज़त और हमारी भी इज़्ज़त है। हुँ। तो आप लोग से ना रिक्वेस्ट है, चाहे बहनें आप लोग हो, चाहे भाभी, चाहे मतलब भैया, जो भी लोग हमें परेशान कर रहे हो, तो आप लोग परेशान मत करो। वरना अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं दर्द से बहुत ज़्यादा झेल रही हूँ। 2-2 3-3 टाइम खाना नहीं खाती हूँ, मेरे सास को पता है। मेरे सास रोते-रोते सो जाते हैं, लेकिन अपनी बातें हम लोग किसी से नहीं कहते हैं कि आज हम लोगों ने उपवास किया है। बताएँ कि ये अंजलि हैं और इंडस्ट्री में काम करती हैं। कई सारे कलाकारों के साथ इन्होंने फ़िल्में भी किया है। अभी हाल ही में निरहुआ के साथ भी इनका फ़िल्म आने वाला है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब आदमी जब कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है, गाँव पट्टी-पटीदार, रिश्तेदार लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने लगता है कि भाई ये लड़की इतना आगे क्यों बढ़ रही है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, एक झोंपड़ी में रहने वाली, जिसके पिता ईंटा पाथते हों, ऐसे पूरी इंडस्ट्री में कदम रखती है, तो लोगों का जलन होने लगता है। गाँव के लोग नहीं चाहते हैं, रिश्तेदार नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और इसको लेके तरह-तरह इनको टॉर्चर किया जा रहा है। इनके पीछे बीता हुआ अतीत बार-बार उसको लेके ये लोग ताने मारते रहते हैं और इन सब चीज़ों को लेके आज अंजलि काफ़ी परेशान है। हालाँकि पति अभी काफ़ी बीमार हैं, उसको भी लेके तमाम भोजपुरी कलाकार इंडस्ट्री को लेके ये गुहार लगा रही हैं कि कोई भैया, मदद जो भी लोग करे हमारे वीडियो को आप लोग और देख जो रहे लोग हैं, मदद करना चाहते हैं अंजलि को प्लीज़ मदद मेरा कर हेल्प सकते हैं। कीजिए। नहीं तो कसम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी से नहीं कह पाऊँगी। और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री या आप लोग के एन्जॉय के लिए मैं काम करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा हेल्प करेंगे। मैं हर चलिए, तरीके की वीडियो डालती हूँ इसीलिए।